आदेश महाराज। शीराध्वज को सूचित करो कि त्रिभुवन सम्राट वेदाध्यायी पौलास्त्य कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी राज समाज में उपस्थित हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, साथ ही ये भी कह देना स्वयंवर अब नहीं होगा। अगर होगा तो मेरी इच्छा के अनुकूल ही होगा। स्वयंवर जोड़ शीराध्वज ने जो कौतुक रचाया है, समझ में दो नहीं केंद्र 10 कंधर का आया है। जाओ मेरे आदेश और संदेश से शीराध्वज को अवगत कराओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज मिथिला के दक्षिण द्वार पर दक्षिण दिशा से पधारे हुए कंचन नगरी के सम्राट श्री दशानंद जी का आगमन आपकी प्रतीक्षा में। ओह, आज ये निराशा आशा में परिणत हो गई। क्या कहा? वेदाध्यायी ब्राह्मण का आगमन है और ऐसी मांगलिक बेला में, तो ये मेरे भाग्य का विषय नहीं, या यूं कहूं कि परम सौभाग्य का विषय है। क्योंकि एक बार मैंने आचार्यों से प्रश्न किया कि वेदाध्यायी ब्राह्मण की क्षमता किससे की जाए, तो आचार्यों ने साहस सूत्र दिया, किसी से नहीं। सूत्र दिया गया कि भांजा तुतस विप्राणाम भगनी भरता सतानि चा लक्ष्यमेकं तु सन्यासी अपारम वेद पारगः। आचार्य वाणी में कहा गया भांजे का स्थान 10 ब्राह्मणों के समान और बहनोई का स्थान 100 ब्राह्मणों के समान और एक सन्यासी का स्थान 1 लाख ब्राह्मणों के समान। किंतु वेदाध्याय की क्षमता नहीं किसी से। अपारम वेद पारगः, पार नहीं पाया जा सकता है। ऐसी महान विभूति का आगमन हुआ है। ऐसी मांगलिक बेला में तो मैं अवश्य स्वागत करूंगा, अवश्य मैं स्वागत करूंगा। तो मैथिल प्रांगण में तुमको लख कर कृतज्ञ हो रहे ममद्रग ललाम। स्वागत स्वागत नव अभ्यागत, स्वागत स्वागत लंकाधिराज। तुम आए प्राची द्वार खोल, तुम आए प्राची द्वार खोल। जैसे पतंग नभ में विशाल। पतंग का तात्पर्य है सूर्य से। सूर्य जब पूर्व दिशा में गगन मंडल में उदित होता है तो संसार में कोलाहल होने लगता है। उस स्थिति का दिग्दर्शन कर रहा हूं। तो तुम आए प्राची द्वार खोल, जैसे पतंग नभ में विशाल। और कथा कुहर मिट गया तिमिर, मुखरित जन जन का अंतराल। है पलक पावड़े, है पलक पावड़े बिछे हुए। प्रस्तुत सहर्ष है योगीराज। स्वागत स्वागत लंकाधिराज, स्वागत स्वागत लंकाधिराज। ये शीराध्वज अपनी वैखरी वाणी से आपका भव्य स्वागत करता है। इस बल को स्वीकारिए, स्वीकारिए। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक एवं कर्णधार एवं नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारा, समाध, अष्टांग योगी, शुभ सेवक शीराध्वज, स्वागत स्वीकार तुम्हारा है। शिष्टता, मान्यता, मार्मिकता, सद्भावों से विस्तारा है। जो पंथ मानसी धारा है,
उसका उनसे प्रिय आदर है। कल्याणकार सुख साध सफल महामहिम गंगाधर है। उद्देश्य पूर्त के यत्न तुम्हारे, हम भी उद्देश्य लिए आए। अपने यंत्र तंत्र मंत्रों से साधन के रूप किए आए। भिन्न भिन्न हो मार्ग भले, लक्ष्यांत एक ही है सबके। उल्टे सीधे भाव कर्म विकसितो गुप्त में है आपके। योगीराज तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम पर प्रसन्न है शीराध्वज प्रभु इलापति भोले शंकर। तुम परम पिनाकी के किंकर, उनकी ही दया कृपा से है मिथिला मंजुल वैभवशाली। ऐश्वर्य असीमित में चमके, हर से यहाँ की हर डाली। हे शीराध्वज अजगों के संग शुभ नेह नवल नौ निधियां हैं। रहते हैं यहाँ सुर बन प्रहरी, स्थाई अष्ट सिद्धियां हैं। चातुर तुम योग कलाओं में, बस इसीलिए हो शोक रहे। अपने शुभ कर्मों के फल से तुम हो प्रसन्न नित्य प्रजा सहित। इसलिए आपके मुखारबिंद की शोभा को लगकर मुझे ये आभास हो रहा है कि आपको आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। पूज्य गुरु की कृपा हो गई क्या सफल, प्रज्वलित आस का दीप तुमको मिला। चक्षु चंचल बिछाए रहे राह पर, दिव्य दर्शन हुए नैना मृत क्या मिला। योग पथ पर चले, योग पूरा हुआ, कर्म की साधना क्या सफल हो गई। भावना थी विमल, कामना पूर्ण हो, शांति की निधि जनक क्या तुम्हें मिल गई। प्रज्वलित ज्वाल का तेज लख तुम रुके, ज्वाल से खेल करने को मैं चल दिया। भिन्न पथ है मगर लक्ष्य तो एक है, लक्ष्य से तुम दिगे मैं मिलन चल दिया। भाव मेरे समझना सकोगे जनक, समझे भावों को शंकर या जानूंगा मैं। लक्ष्य आधार प्रकट करो। ये जो भूल समाज बैठा है इनके लिए क्या लक्ष्य है, क्या आधार है, बताइए। कहो। स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद पांडे। आप सुन रहे हैं श्री रावण जी श्री जनक जी की सुंदर वार्ता। प्रभावित हुए हैं परम आदरणीय स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद जी पांडे। आपकी ओर से 50 श्रद्धा सुमन दोनों पात्रों के लिए प्रदत्त है। भैया को बहुत बहुत साधु है। बड़ा ही सुंदर चिंतन दिया है। वैसे आप जानते हैं यहाँ पर आधार है अजगो, लक्ष्य है सीता। और इसी हेतु से जो है कहने का तात्पर्य है, या यूं कह दूं कि ये धनुष भंग का आयोजन है। और इस उद्घोष को सुनकर के देशांतर के नेपालों का, अतिथियों का, ऋषियों का, मुनियों का, राजकुमारों का, सभी का आगमन हुआ है। मात्र यही एक कारण है, किंतु अभी मेरे प्रण की पूर्ति ना हो सकी। अभी तक मेरे प्रण की पूर्ति ना हो सकी, यही एक विडंबना है। आपका आगमन हुआ तो अब कामना यह है कि अवश्य ही प्रण पूर्ण होगा। योगीराज कहिए ईश्वर। जिस समय आपने विश्वामित्र के साथ दोनों कुमारों को अवलोका, उस समय नारद जी के वचनों का स्मरण हो आया और आपने अपने अंतःकरण की इच्छा प्रकट की और पूछा, इन्हीं बिलोकत आते अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। उत्तर मिला, ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी। किंतु आप अपनी प्रतिज्ञा को त्यागना नहीं चाहते थे, इसलिए नारद जी के वचनों पर ध्यान नहीं दिया। जबकि आपकी प्रजा नारद जी के वचनों पर पूर्णता विश्वास करके कहती है,
को गए ये भूपत पहचाने, मुन समेत सादर सन्माने, तो जानकी मिलई पर एहो, नाइन और यहाँ संदेहू। और सीता ने भी नारद जी के वचनों का अच्छा सा पालन किया। सुमिर सी नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिश, जन शिष्य मृगी सभी। और गौरा जी ने भी नारद जी के वचनों की पुष्टि की। नारद वचन सदा सो साचा, सोबर मिलई जाय मन राता। अब आप अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े हैं, तो मैया सती को भगवान भोलेनाथ की बात पर भरोसा नहीं हुआ। आज स्वयंवर का अंतिम दिन है और आप आज भी अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े हैं। क्या आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल नहीं है? यदि है तो आप अपने प्रण का त्यागन कर दें, और नहीं अगर पूर्ण विश्वास है तो बताइए। मैया सती को विश्वास उठ गया तो आप कैसे विश्वास कर रहे हैं? मैया सती का जो विश्वास उठा उसका रहस्य ही अलग है, किंतु हमारी श्रद्धा जो है विश्वास के साथ जुड़ी हुई है। भगवान शंकर के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा है, और श्रद्धा जब भगवान शंकर से जुड़ी हुई होती है तो कभी पतन नहीं हो सकता। विलंब भले ही हो जाए किंतु पतन नहीं होता है। और जब कहा मैया सती का विश्वास उठ गया तो वहां रहस्य वर्णन किया गया है। एक बार जरा स्वर वालों की कहां निकल गए। एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गई कुंभज ऋषि पाही, तो संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहने का तात्पर्य माता सती और भगवान शंकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए गई, सत्संग करने के लिए गई। तो वहां पर देखा क्या कि माता जी देख रही है, क्योंकि जब गई है तो जगजननी भवानी लिखा गया है। और वहां पर ऋषि के द्वारा जो है वक्ता के द्वारा भगवान शंकर और माता सती का सम्मान किया जा रहा, पूजन किया जा रहा। तो भगवान शंकर तो सोचते हैं कि देखिए कि श्रोता को वक्ता की पूजा करनी चाहिए, किंतु देखिए कितने सुंदर भाव है ऋषि की, ये हमारी पूजा कर रही है। और किंतु माता जी ने इसका गलत अर्थ लगाया कि जब वक्ता इतना डर रहा है कि कथा मुझे क्या सुनाएगा, तो माता जी ने कथा नहीं सुनी ध्यान से। अगर सुनी होती तो वर्णन किया जाता। कहा गया कि राम कथा मुनि पर बखानी, और सुनिए महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने सुख माना है इस कथा से, किंतु माता जी ने नहीं। और इसलिए वर्णन किया गया जब आई थी तब जगत जननी भवानी, और जब वापस हुए हैं तो क्या लिखा गया कि मुनि सन वेदा मागी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो जब वापस हुए तो उन्हें दक्ष कुमारी कहा गया। ये बुद्धिमान बाप की पुत्री है। दक्षा ना किया दक्षा, जो माया में दक्ष हो, परिपक्व हो। तो उन्होंने ध्यान से कथा को सुना नहीं, भगवान की कथा पर जब विश्वास नहीं किया, और इसलिए मार्ग में जो दिग्दर्शन हुआ है विश्वास उठ गया है। वहां परीक्षा लेने गई, यही तो कारण है। श्रद्धा समाप्त हो गई जब कथा ही नहीं सुनी है। तो भगवान कहते ये ब्रह्म का अवतार है, तो कहती नहीं ये ब्रह्म ही नहीं। ब्रह्म यदि होता तो ये जान जाता, क्योंकि ब्रह्म तो हर जगह व्यापक है, उसे जान लेना चाहिए। किंतु वहां ऐसा जब इन्होंने टिप्पणी की है तो यहाँ तक कह दिया, भगवान शंकर को मौन होना पड़ा। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज
अकल अनी है अभेद सो की देह धरि होई नर चाहि न जानत भेद। ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया माता जी ने। भगवान शंकर समझ गए अब बुद्धि का प्रतिक्रमण हो गया है, अब हर इच्छा भाभी बलवाना है। जब भगवान शंकर की बात को न स्वीकारा गया तो भगवान ने कहा परीक्षा ले ले, वो यही एक विकल्प है, कोई विकल्प नहीं बचा। और उस परीक्षा में जो है विफल हुई। क्या ब्रह्म की परीक्षा ली जा सकती है? कदाप नहीं ली जा सकती है, और विफल हुई। तो मेरे कहने का भाव, मैंने जो भगवान शंकर की वाणी को सुना है, श्रवण किया है, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है और उसी जो है प्रण की भूमिका को मैं निर्वाहन कर रहा हूँ। इष्टबंधु योगी राज, हाँ, आपकी पुत्री ने नारद जी के वचनानुसार अपना पति चुन लिया है। लोचन मग अमुक और आनी दीने पला कपाट सयानी। ये नहीं कि सीता ने ही अमुक को चुना हो, अमुक ने भी सीता को पसंद किया। करत पत कही अनुज सन मनसीय रूप लुभान मुख सरोज मकरंद छवि करई मधु इप्पान। और आपने प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा आपकी क्या है? सोई पुरार कोदंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार बरई हठ तेही। सत्य है। सिद्धांत क्या है? जो घर पर कुल होय अनूपा करी विवाह सुता अनुरूपा। इस कारण भी आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल है। और सीता को आपकी प्रतिज्ञा से महान कष्ट हुआ। नकशिक देख अमुक शोभा सुमेर पितापन मन अति थोड़ा। इसलिए आप अपनी प्रतिज्ञा का त्यागन करके माता गौरा के आशीर्वाद के अनुसार, नारद के वचनानुसार, सीता की इच्छा के अनुरूप बरसे विवाह करें। मैं आपका सहयोगी हूँ और सहयोग करूंगा, अन्यथा आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल है। स्वयंवर हो चुका है और यह धनुष खंडन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इष्टबंधु, बड़ा सुंदर चिंतन दिया आपने। मेरा हृदय विचार करने लगा कि जो घर बर कुल होई अनूपा करी विवाह सुता अनुरूपा। ये करना चाहिए, किंतु मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने बिना विचार करके कर दिया, ऐसा नहीं। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कि इस अजगो के माध्यम से वो जगत पिता की प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी पुत्री जो है ये जगत जननी जगदम्बा का पदार्पण है। तो जगदम्बा के लिए जगत पिता चाहिए, और जगत पिता का कौन सा घर, कौन सा कुल, इसका पता नहीं लग सकता। इसका पता यही बताएंगे महान काल है, इनके हाथ में नहीं सौंपा। योगी जीवन है, संकल्पित जीवन है। भोगी जीवन होता तो कोई विकल्प होता, किंतु मेरा जीवन तो योगी जीवन है, संकल्पित जीवन है। तो अपने योग और संकल्प की भूमिका में मैं अपने निर्वाहन में परिपूर्णतया तन्मयता से लगा हुआ हूँ। अब बताओ इस चीज की आज्ञा का पालन मैं करूँ या न करूँ? समस्या तो ये है योगी राज। हाँ, हो चुका सीता स्वयंवर, फिर रचाए क्यों आडंबर। आज जीने आता है मेरे, अब मिला दूंगान अंबर। मैं समझ गया। क्रांत मिथिला में मचा को रात की नदियां बहालू, फिर रोनो के लगा के दिल के अरमा मैं बुझा दूं। धनुष के तुम प्राण लेना चाहते, यही इच्छा है आपकी। अजगान खंडन हो, अब रक्षा करो सच्चा आपकी। आपका क्रांति का मार्ग है, मैं समझ गया, और मेरा है शांति का मार्ग। तो क्रांति के मार्ग के लिए तो हमारे सहयोगी बंधु यहाँ उपस्थित हैं, गुरुबंधु बाणासुर जी, वो आपकी सेवा शुश्रूषा में सहयोग करेंगे। चलो भैया, बड़ी सुंदर वार्ता चल रही। चले, श्री रावण जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं। सिद्धांत है कहीं विजय पानी हो
तो कवच अभेद विप्र पद पूजा। अब यही सब विजय उपाय न तो विजय लेने पहले 5 ही लंका के भगवान माता कैकसी की गोद के दुलारे श्री वृषभानंदन आपके श्री चरणों में श्री बलि का पुत्र बाणा से प्रणाम कर रहा है। दैतेंद्र कुलदीपक बलपुत्र बाण आयुष्मान भव। बस मिल गया प्रमाण पत्र। आप क्या चाल लड़ो रात दिन लड़ो आयुष्मान हो। श्री रावण जी आपके वक्तव्यों को सुन रहा था, उनमें थोड़ा सा आप परिवर्तन कर दें। क्यों? आप भी शैव हैं, हम भी शैव हैं, राजा जनक भी शैव है, इसलिए थोड़ा सा प्रणय परिवर्तन ये कर दे। घोषणा जो जनक की हो गई है उससे पूर्ण कर दे। कारण क्षत्रिय के 2 आभूषण हैं, बात कह दे पूर्ण करे। रण में जाकर के पीठ दिखा दे ये अच्छी बात नहीं है। रण में अपने क्षत्र धर्म का पालन कर सीने पर वार ले ले और जो बात कह दे उसे पूर्ण करे। ब्राह्मण के भी कुछ आभूषण हैं, विधि के विधान को आप पलट देते हैं। एक निर्णय आया, आपने अपने भालों पर देखा, ब्रह्मा ने हमारी मृत्यु लिखी तो आपने उनको समाप्त कर दिया। बीड़ा उठा लिया कि दशरथ शुक्र पुत्र नहीं हो, दशरथ के शरीर से कोई बालक न पैदा हो। आपने निर्णय ठीक कर लिया, लेकिन समय है, दशरथ के शरीर से तो कोई पुत्र नहीं पैदा, ये आपने विधि का विधान बदल दिया, लेकिन मृत्यु को आप नहीं बदल पाए। ऐसा हमें लग रहा है कि आप मृत्यु को नहीं बदल पाए, क्योंकि आप जिसकी खोज में हैं, जनक भी उसी की खोज में हैं। जो ये राजा लोग आए हैं ये केवल कौतुक के रूप में है, ये केवल देखना चाहते हैं, सामर्थ्य नहीं धनुष तोड़ने की। अब आपके आगे तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आप त्रैलोक को जय हैं, प्रमाण पत्र प्राप्त है। तो हम चाहते हैं सीता, जब हम सभी शैव्य हैं तो हमारी सभी की वो बेटी है, तो बेटी के प्रण में क्यों इतनी बाधा डाल रहे हैं? नहीं धनुष का सब होगा है, ऐसा क्यों? मान ले हम कि ये शुभ कार्य है तो आप अशुभ कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि शुभ आचरण कतौ नहीं हुई आपके समय में, आपके समय में शुभ आचरण कतौ नहीं हुई। अगर ये शुभ है तो आपकी घोषणा ठीक है, अगर अशुभ है तो आपकी घोषणा अलग है। एक और अशुभ है, किसी के योगी के द्वारा किसी के प्राणों को लिया जा रहा है तो ये अशुभ है, तो अशुभ कार्य में आपको सहयोग करना चाहिए। अगर ये अशुभ कार्य है, प्राण लिए जा रहे हैं उसके, तो अशुभ कार्य है, तो अशुभ कार्य में आपको सहयोग करना चाहिए। आप दिशा कौन सी बदल गई? शुभ में भी तुम, अशुभ में भी तुम, ये नहीं समझ में आया, क्योंकि आपने शुभ आचरण कतौ नहीं हुई। अब आपकी करनी क्या है? भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुनी नहीं कहना। जब आप धर्म को सुनते नहीं तो यहाँ तो अधर्म हो रहा है, अधिकों के प्राण लिए जा रहे हैं, फिर कौन से पीछे पड़े? और आप हैं स्वर्गीय श्री अयोध्या प्रसाद जी पांडे, आपकी ओर से 20 श्रद्धा सुमन दोनों ही पात्रों के लिए प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अभी थोड़ी देर श्रद्धा सुमन बंद हो जाए, क्योंकि समय पर मौके मिलने का आ रहा है। समय सूचिका यंत्र बता रहा है कि ब्रह्म से मिलने का समय है, तो अब इनको ब्रह्म से मिला दें सीधे सीधे, ज्यादा खोखट की उम्र। हाँ हाँ वही हम करने जा रहे हैं, क्योंकि समय आ रहा है ना, समय सूचिका यंत्र बता रहा है कि वही होना चाहिए, और ये जब रहेंगे तो ये काम होगा नहीं। श्री रावण जी, आपकी दृष्टि में ये शुभ कार्य है और मेरी दृष्टि में है अशुभ, तो अशुभ के सहयोगी आप हैं तो अशुभ में मिल जाओ। इसके प्राण जा रहे, जाने दो तो अच्छी बात है। आपने ऋषि मुनियों के प्राण लिए हैं, ये भी तो मुनि है, ये भी तो दधीच की अस्थियों से निर्मित है, तो ये भी मुनि है, और मुनियों के अपने प्राण लिए हैं, तो फिर ऐसा क्यों?
प्राण ले लो, चलो चले। अगर नहीं चलोगे तो फिर हमारी एक बात है, अभी आपने कहा था कि रन्नों का दर्शन होगा। अरे लंका के भगवान, कान खोलकर सुनो घोषणा, अब आज धनुष का शव होगा, अब आज धनुष का शव होगा। कैसे होगा? ये रन सुंदरियों की शरण रही, आई धाराओं की धारा, जीवित बन सका बैरी जिसने मुझको ललकारा, पर ब्राह्मण पर संधान करू है मेरे कुल की रीत नहीं। इसलिए कान खोलकर सुनो घोषणा, अब आज धनुष का शव होगा, बैरी बन ललकारा मुझे। ब्राह्मण हो कोई भी हो, अगर बैरी बन गया है तो बैरी बन ललकारे मुझे। तो धनुष बोलने की दिल वाला ऐसा जानता कंदर होगा, और कान खोल कर सुनो घोषणा, अब धनुष का शव होगा होगा। बाणेश, मेरी वार्ता थी कि सीता के इच्छा के अनुरूप योगीराज ने जो प्रण किया है, सीता की इच्छा के विपरीत किया है। और ये जो समाज है ये भी नहीं चाहता धनुष खंडन हो। क्या कहते हैं? हर विद वेग जनक जड़ताई, मत हमार असदेश सुहाई, बिन भंजे भव धनुष विशाला, मेलई सी अमुक उर्माला। समाज भी नहीं चाहती धनुष खंडन हो, और सीता ने अपना वर चुन लिया है। जब स्वयंवर हो चुका है फिर धनुष खंडन क्यों? और आप कहते हैं हम शैव हैं, आप शैव हैं, योगीराज शैव हैं। मुझे ये लगता है कि आप शैव नहीं हैं, क्योंकि आप दैत्य कुल के हैं। इसलिए ये अजगो इसने वृत्तासुर का वध किया है, तो आप बदला लेने के लिए आज इसकी हत्या की बात कह रहे हैं, जबकि भगवान शंकर के समान आयुध अजगो है। मेरे सम्मुख अजगो का खंडन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और आप कहते हैं कि मैंने अशुभ कार्य किया, तो अशुभ कार्य हो रहा है, सहयोग करिए। ऐसा कदाप नहीं। अच्छा। यहाँ पर प्रजा और पुत्री दोनों की इच्छा है, इसलिए राजा को अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहिए। अच्छा। और प्रजा और पुत्री की इच्छा के अनुसार सीता का विवाह करे। चलो, ये राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा और अपनी पुत्री के सुख सुविधार्थ यदि उसे कोई कष्ट भी उठाना पड़े तो उसकी परवाह न करके उस कष्ट को उठावे। लेकिन योगी राजा ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं? धर्म पालक हैं और आप हमसे कहते हैं धर्म सुनी नहीं काना। क्यों आज विरोध कर रहे हो? जिस समय मैंने एक विध्वंस कराया तो सकल धर्म देखे विपरीता, देख तो सभी रहे हैं लेकिन हिम्मत किसी की नहीं है। कह न सके रावण भय भीता, कह न सके रावण भय भीता। इसलिए यदि आज सामने दशकंधर के आकर्षण होगा, चम चमकेगी चंद्रहास, हम बाणों का वर्षण होगा। क्या होगा? बाणों द्वारा निकलकर अंबर में मिल जाएगी। आज मैथिली अन्वेषण में महाप्रलय मच जाएगी। लोथोगे लग जाए पहाड़, बात समझ में आवेगी। प्राण का बचाकर भजोमन नहीं, प्राणों का पोषण होगा। राज सामने दशकंधर के अजगो का दर्शन होगा तो चमचम चमकेगी चंद्रहास, हम प्राणों का दर्शन होगा। और आप सुन रहे हैं
दोनों ही पात्रों के द्वारा वेदतापूर्ण वार्ता प्रभावित हुए हैं। परमादरणीय हमारे मंडलाधीश श्री हरिश्चंद्र जी त्रिपाठी जनक जी, आपकी ओर से दोनों का सम्मान 50 श्रद्धा सुमन से हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए श्रद्धा सुमन खूब बरसें और हम ऐसे सुमन बरसावें कि तरसें। हाँ, हम ऐसे सुमन बरसावें। कहा कह रहे थे श्रीमान जी कि सीता की इच्छा के विपरीत यहाँ की नरनारियों के विपरीत राजतन कार्य कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है। श्री रावण जी कह